आज हम बात करेंगे उन मसाइल पर जो सर्दियों के आते ही हमारे घरों का हिस्सा बन जाते हैं। गर्मियों में तो बिजली की लोड शेडिंग सबसे बड़ा मसला होता है, लेकिन सर्दियां अपने साथ कुछ अलग तरह के चैलेंजेस लेकर आती हैं, जिनमें बीमारियां, वायरसेस के हमले, धुंध और शदीद सर्दी तो होती ही है। लेकिन एक और चीज़ है जो इन तमाम तकलीफ से ज़्यादा तकलीफ देती है, और वो है गैस की लोड शेडिंग का अजाब, जिसकी वजह से ना तो खाना पकता है और ना ही हम अपने घरों को आसानी से गर्म रख सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी मौसमी तकलीफ का अहाता करेंगे और ये भी देखेंगे कि आम लोग इन मसाइल से किस तरह से निपटने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ। भाई गैस नहीं है, खाना बाहर से आता है, इतना महंगा 500 का खाना आता है, बच्चे स्कूल जाता है, लाइट भाव जाती है, गरीब आदमी बच्चे हमारा स्कूल सिपाही जाता है, मदरसा जाता है, कुछ भी नहीं है, महंगाई का दौर है, खाना बाहर से मंगाओ जाए, गैस तो आ रही नहीं है, बिल्कुल नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है बिल्कुल। पहले तो रात में जाता था, अब दिन में भी नहीं आ रहा। नहीं, दिन में भी नहीं आता है, इतना सफा थोड़ा सा आता है, इतना आता है, बाहर से खाना बहुत महंगा पड़ता है। मतलब वो जितना गैस आ रहा है वो किसी काम कर रही है, नहीं थोड़ा सा भी आता है, सिर्फ थोड़ा तो सा, प्रेशर ही नहीं होगा, बनता ही कुछ नहीं होगा। नहीं है, लहरिया जलाऊं तब ये इंसान गरीब आदमी पास है, खाना ये महंगा, ये इंसान क्या करूं। अभी बच्चे आप किस तरह बनाते हैं? लकड़ियों पे बना रहे हैं, सिलेंडर पे बना रहे हैं, बाहर से खरीद रहे हैं? हाँ क्या करूं, वो तो बहुत महंगा पड़ रहा है। तो लहरी पे जलाती है, लहरी जला, अभी तो सर्दी है, लहरी में अभी गर्मी आई थी, फिर कैसे होगा। आप मुझे बताएं, जिस तरह ये बता रही हैं कि है ही नहीं गैस, थोड़ी सी आ रही है लेकिन वो किसी काम की नहीं है, तो आप लोगों को किस तरह गुजारा कर? थोड़ी सी आती है, उसमें पकता ही नहीं है खाना, और नहीं बिजली है नहीं गैस है, महंगा पड़ता है, तंदूर की रोटी खा खा के मर जाते हैं बच्चे, गैस होती बच है, जाते हैं, गैस इतना कुछ नहीं होता है। हमारा आदमी गैस चल जाता है, क्या करूं। इतनी कमाई नहीं है, मजदूरी करके आते हैं, खाना खाएं जो वो होटल का जो घर में पकाए वो पकता ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मसला गैस का है, बिजली का है, या पानी वानी का भी मसाइल है? कौन कौन से मसले? पानी का भी है यहाँ, पानी का भी है। नहीं गटर आ रहा है, बदबू वाला, हाँ गटर पानी भी आ रहा है, ज्यादा तो बदबू वाला आ रहा है पानी, 15 दिन सही आ रहा है, 10 दिन ये बदबू वाला आ रहा है। देखें जी, अब आप जिस तरह देख सकते हैं, वो जो बातें कर रही हैं कि उनको पानी भी बाहर से ख़रीदना पड़ रहा है, सिलेंडर की सूरत में जो है वो गैस बाहर से लेकर आ रहे हैं खाना पकाने के लिए, और अगर सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर वो जो है वो लकड़ियों पर जो है कुछ ना कुछ करेंगे, और लकड़ियाँ भी ज़्यादा धुआं बनता है, घर में और ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। तो अब इनके मिसाल ये है कि फिर वो होटल से ख़रीदते हैं। तो अब यहाँ पे और लोग भी हैं मेरे साथ, इलाका मकीन है, मैं चाहूँगा कि मैं उनसे बात करूँ और उनकी भी जो है तकलीफ़ आपसे शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये आप ही का शहर है, हमारा शहर है, और देख लें कि इस शहर में लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। यहाँ और लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा बात करके। जी भाई, आप मुझे बताओ कि गैस का क्या सूरत हाल है, आपके घर में क्या टाइमिंग चल रही है, क्या दिन में भी आ रही है या नहीं आ रही? ना दिन में आ रही है ना रात में आ रही है, सही है ही नहीं, यही नहीं है, गैस का तो नाम ही निशान ही नहीं है इधर। कैसे गुजारा हो? भाई अभी लकड़ियाँ पे, कभी होटलों से, कभी बाहर से, यही कर रहा है गुजारा। लकड़ियाँ, अब देखो ये वो गांव देहात वाले घर तो नहीं है ना कि खुले घर हो तो लकड़ियाँ जला लेंगे, धुआं निकल जाएगा, धुआं तो अंदर ही घर में भरेगा, बीमारियाँ फैलेंगी। वो तो है ही, अब जो बैठे हुए ऊपर उनको कुछ एहसास ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है, वो बिल इतना बेच देते। अच्छा हाँ, मैं बिल पूछना चाहूँगा, बिल कितना आ रहा है? अगर गैस नहीं आ रही तो बिल कितना आ रहा है? बिल तो भाई ज़्यादा आता है, डबल करके बेच देते बिल, डबल करके बेच देते बिल। कितना आ रहा है तकरीबन? कम से कम नहीं 1200-1500 रुपये बिल भेजते हैं। अगर बिल नहीं भरते तो फिर क्या करेंगे, मीटर निकाल के ले जाते घरों में से। इधर कराची में तो सूखी नहीं है, समझ लो। गैस नहीं आ रही, ये कब से नहीं आ रही आपके पास? गर्मियों में भी यही हाल था? गर्मियों में भी यही हाल था, दिन में भी नहीं आ रही? दिन में थोड़ी बहुत आ रही थी, वही अपने टाइम पे बंद कर देते, फिर सुबह में जाके खोलते थे, फिर बाहर से ला के करते थे गुजारा। ना गैस होती थी, ना पानी है, ना लाइट है। जब गैस नहीं है, खाना बन नहीं रहा घरों में, तो फिर तो कोई घर में आता भी नहीं होगा, कोई मेहमान वगैरह भी नहीं आता होगा, क्योंकि ज़रा आप कहाँ से उसको करोगे? ऐसा ही है। हाँ, गरीब बंदा क्या कर सकता है भाई, गरीब। बाहर से खा रहे हो, अफोर्ड कर रहे हो, बाहर से लेकर आ रहे हो, फिर आप बाहर से भी जाओ तो 500 का नोट लेके जाओ, पता ही नहीं चलता है।
ये जाहिर सी बात है, हर चीज़ बहुत महंगी है, ऐसे ही सही कह रहे हैं आप। तो फिर आपने क्या मतलब किस तरह की कोई गुजारिश करना चाहोगे, गवर्नमेंट से क्या कहना चाहोगे, आपका पैगाम उन तक पहुंच जाए और शायद कोई इससे ही कोई एक नई चीज़ हो जाए और कल से जो है इस पर काम शुरू हो जाए, आप लोग के एरियाज़ में जो गैस का प्रेशर भी ठीक हो जाए, टाइमिंग भी ठीक हो जाए। ये नहीं हो सकता है कराची में। तो आपके एरिया में क्यों नहीं है, क्या वजह है? मतलब लाइन्स ही नहीं डली हुई? वहाँ भी नहीं है गैस, लाइनें तो है ना? लेने लगी हुई है। वहाँ भी सुबह खोलते, फजर में खोलते, फिर 12 बजे के बाद बंद कर देते, फिर फजर में खोलते। वहाँ भी सारा दिन ही गैस नहीं है। कि जी अब लोगों का आप देख रहे हैं जिस तरह कहना है कि भाई सुबह खोलते भी हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, चूल्हों में गैस का प्रेशर नहीं है, घर में खाना तो दूर की बात, पानी भी गर्म नहीं हो सकता, इस तरीके से गैस आ रही है। जाहिर सी बात है मजबूरन बाज़ार से ख़रीदनी पड़ रही है और आपको पता है कि जब सिलेंडर लेने जाओ तो उसका भी रेट बहुत ज़्यादा है। मसाइल बढ़ रहे हैं और सिर्फ गैस का मसला नहीं है, यहाँ लोड शेडिंग भी है कि बिजली की जो लोड शेडिंग है वो अब सर्दियों में भी लाइट नहीं आ रही। पानी का एक बहुत बड़ा इशू है शहर कराची का कि अक्सर एरियाज़ में जो है 60-65% एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पानी भी नहीं है। तो बड़े मसले बढ़ते जा रहे हैं, लोग जो हैं अंदर ही अंदर जो है वो कुड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और अपील यही करते हैं, गुजारिश यही करते हैं गवर्नमेंट से कि खुदारा उनकी तरफ नज़र करें, उनके हालात को देखें। बहरहाल यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं जानना चाहूँगा, उनसे बात कर लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, उन्हें क्या लगता है, क्या वो नाउम्मीद हैं या उनको थोड़ी बहुत उम्मीद है। जी आप देख सकते हैं मैं इस वक्त घर के अंदर मौजूद हूं और आप देख लें चूल्हों पे भी बिल्कुल गैस नहीं आ रही। मेरा कैमरामैन आपको वाज़ेह तौर पर दिखा सकता है, अगर आ भी रही है तो बराए नाम है। यहाँ मेरे साथ बहन मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ, जानना चाहूँगा ये बताएंगे क्योंकि देखें गैस से जो डायरेक्टली लिंक होता है वो इन लोगों का ही है क्योंकि इन्होंने घर में रहना है, ख़वातीन ने खाना पकाना है, चीज़ें देखनी है, तो ये ज़्यादा मुश्किल जो होगी इनको वो आराम से बयान कर सकेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई हमारे पास गैस बिल्कुल ही नहीं आती है, 2 दिन जैसे ये आ रही है कम गैस आती है, उसके बाद हम लोग होटल से रोटियां मंगवाते हैं। आजकल आपको पता है महंगाई का दौर लगा हुआ है, 20 रुपए की रोटी है, कितनी हम ले सकते हैं, पहुंच तो नहीं रह सकती ना। तो ये वजह है, लकड़ियाँ मंगवाते तो पैसे में देते क्योंकि सर्दी है, लोग लेके चले जाते हैं, हमें बहुत परेशानी है गैस की। बिल तो कभी 2000 अभी भी 2500 पे बिल आए। किस वजह से बिल आए? इस्तेमाल तो होता ही नहीं है, तो गैस किस वजह से आए? अब सर्दियां हैं, पानी भी गर्म करना पड़ता होगा, बच्चों को नहलाना है आप लोग तो। घर में रहते हैं वो बहुत मुश्किलात हो जाती है, बच्चों को सर्दी ठंड लग गई है, हम क्या कर सकते हैं? लकड़ियाँ मंगाओ तो 200 रुपए की भी एक कुछ देते थे, कुछ भी नहीं दे सकते, हम क्या कर सकते हैं? भी तो एक वक्त के लिए बन सकती है उस लकड़ी पे। के बाद तो और कुछ नहीं हो सकता। रात में आते हैं बेचारे काम से, सर्दी है, नहाने धोने के लिए तो गैस ही नहीं है, कहाँ से हम उन लोग को पानी वानी कैसे गर्म कर दे सकते हैं? गैस का जो मसला चल रहा है यहाँ पर, ये क्या सिर्फ अभी सर्दियाँ शुरू होने से हुआ है या फिर ये गर्मियों से भी चल रहा है? नहीं, हमारा अभी नहीं, ये बहुत टाइम हुआ है। गैस हमेशा हमारी ऐसी आती है, उस पाड़ा है उसमें सही आ रही है, खाली ये जो हमारा मोहल्ला है इसमें खाली थोड़ी गैस कम आ रही है। क्या वजह बताई जाती है? अगर आप लोगों ने कभी बात की है, एहतजाज किया, गए हैं, मालूमात लिए, तो क्या वजह है? ये आए थे यहाँ पे पहले भी लोग, कुछ भी नहीं हमारा हुआ, ऐसे ही आए थे, ये बोला सबने अवाम ने, लेकिन कुछ भी नहीं वसूल हुआ। उस साइड गैस सही आ रही है, खाली जो हमारा साइड है वहाँ पे कम आ रही है गैस। मतलब अब आप लोगों ने जाहिर सी बात है अगर होटल से खाना ले रहे हैं वो भी महंगा है, सिलेंडर लेकर आते हैं वो भी महंगा, लकड़ियाँ भी आप लोगों को महंगी पड़ रही हैं, तो फिर क्या आप लोगों ने क्या फिर सोचा हुआ है कि क्या करना है? अगर इसी तरह चलता रहा तो ये तो फिर बहुत मसला बढ़ता चला जाएगा आप लोगों को। फिर वही है ना, गवर्नमेंट को वही बोले कि आप हमें कुछ करवा के दे, जारी वाले गैस सिवा तो कुछ नहीं हो सकता ना भाई। बस इतनी सी अपील है कि सिर्फ गैस के मामला जो है वो ठीक हो जाए। जी गैस हमें खाली दो और कुछ नहीं, क्योंकि अब आ रहे हैं रमज़ान, तो ज़ाहिर वाले अफ्तारी रोज़े बच्चे सब रखते हैं, शोर सूसर, ज़ाहिर वाले उन लोगों को तो अफ्तारी बना के देनी है ना, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा मुझे चूल्हे के बारे में बताइएगा, मैं देख रहा हूँ ये पड़ा हुआ है सामने, इस पर आप क्या लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं? जी भाई हम इस पे रोटियां बनाते हैं, क्योंकि गैस तो आ रही नहीं है, तो इसी वजह से हमने रखा हुआ है कि रोटियां हम इस पे बनाते हैं। और क्या नाम है, होटल से सालन मंगवाते हैं, हम खुद ही सांस के मरीज है भाई, धुएं पे बैठते हैं तो बच्चे, सांस होती है, एलर्जी होती है, क्या कर सकते हैं? बीमारियां भी बढ़ रही हैं, फिर उसका इलाज के लिए भी पैसे चाहिए, बीमारियां बढ़ जाती कुछ चाहिए, जाहिर बात है महंगाई इतनी है, क्या कर सकते हैं इंसान? अब ये मजबूरी, हम इस पे सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों की मजबूरियों को आसान करे, आप लोगों की मुश्किलात को ख़त्म करे, परेशानियों को ख़त्म करे। और आपकी जो एक मुतालिबा है गवर्नमेंट से कि जी गैस की फरहमी को जो है ना वो यकीनी बना दिया जाए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के आपकी जो आवाज़ है वहाँ पहुँचेगी और इंशाअल्लाह ताला हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में आपका ये मसला भी हल हो जाए।
जी अम्मा, गैस आ रही है नहीं आ रही आपके घर? नहीं बेटा, गैस नहीं है, नहीं बिजली देते, बर्तन काले हो जाते, हाथ गंदे हो जाते, बच्चे भूख के मारे मरते, बहुत परेशानी है। कोई इधर नहीं आता, कोई इदारे का बंदा? नहीं, ऐसा बंदा आता ही नहीं है। डाल के पकाते उलिया देखो हमारी गर्म पानी के लिए तड़पते रोजाना ऐसे करे। खाली गैस का करो बंदोबस्त। अभी भी सब्जी काट के रखे हो, गैस आए नहीं, क्या करे इंसान? बच्चों को खिलाए पे रात को खोलते, उस टाइम पे क्या करे? उस टाइम पे क्या करे? सोने का टाइम होता है, उस टाइम पे फुल खोल देते, सारा दिन पूरा दिन बंद होता है। स्कूल पे बच्चे जाते, गरीब खाली चक्की में पीसते। आपकी मेहरबानी होगी, जल्दी से गौर कर ले, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे बेटा। अम्मा मेरे हाथ नहीं जोड़ो, बस ये है कि आपके हाथ जो है ना वो देख रहे हैं इस वक्त, सब टीवी पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट भी देख रही है। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आप लोग का ये मसला हल हो। बहुत आते हैं गैस के बिल, बिजली के बिल भी। गरीब कहाँ करेंगे? गरीब कहाँ जाएंगे? गड्ढा गाड़ी वाले, मजदूरी वाले बेचारे, इतनी आमदनी भी है नहीं है, क्या करे? हाँ, क्या करे? परेशानी है, मजबूरी में कर रहे हैं। ना मजबूरी है ना, सही है बेटा। इधर गैस नहीं आ रही, हमारी तरफ गैस आ रही है। इधर मतलब पानी आ रहा है तो हमारे यहाँ पानी नहीं आता। आधे आधे इलाके बांटे में इन्होंने। बांटे हुए नीचे पाड़े में। हाँ हाँ, मतलब तकलीफों में भी इन्होंने जो है ना बंटवारा किया हुआ है। आधी तकलीफें इधर दी भी, आधी उधर दी भी। इधर दी हुई है, अब क्या कर सकते हैं? अब मेरा मियाँ ये बीमार, टीबी हुई है, ना खाने को ना पीने को। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट आती तो वो भी आती है पैसे वाले के पास, जिसके पास गुर्बत है दिया, काट कर दिया, आगे बढ़ गए। ये कुछ नहीं देता गुर्बत वालों को। हुकूमत को इतने वोट दिए, भागे दौड़े, नाचे कूदे पीपल्स पार्टी वालों के लिए, और कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया। ना ही गरीब बस्ती है, ये कच्ची बस्ती है, इसको कभी देखा, कभी झांका, कभी नहीं झांकते। कोई नहीं आता। ना ही झाड़ू पोछा करती हैं बेचारी, सब खाती हैं। और वोट लेने के लिए वोट लेने के लिए आ जाते हैं। जी देखें आप किस तरीके से लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कसमा पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत मुश्किल बढ़ गई है, गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, अब लाइट नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही लोग बेचारे किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर एक और साहब मौजूद हैं, मैं इनके घरों के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ हूँ। मेरे चारों तरफ घर हैं, इनके छोटे छोटे से घर हैं और अभी भी देखें अंधेरे में डूबे हुए और गैस भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चूल्हा जल रहा है और बड़ा नाम है, मैं आपको दिखा दूँगा, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है। यहाँ साहब मौजूद है, मैं इनसे बात करूँगा और जानना चाहूँगा किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे गुजारा हो रहा है आप लोगों का? भाई लकड़ियों पे गुजारा हो रहा है। सुबह 9 बजे जाती है, शाम को 6 बजे वो भी दिन से आती है। और इस बीच क्या कर रहे हैं आप लोग? किस तरह लकड़ियाँ जला रहे हैं? सिलेंडर? वो लकड़ियाँ भी नहीं मिलती है, गैस भी महंगी होगी, आपको पता बहुत महंगी है। अब गुजारा करते हैं लकड़ियों पे। तो जिस तरीके से आप लोग जिस तरह रह रहे हैं इस आबादी के अंदर है, इतनी ज़्यादा कोई मैं ये नहीं देख पा रहा कि कोई नकासी है। अगर आप यहाँ लकड़ियाँ भी जलाते हैं तो धुआं भी आपके घरों के अंदर ही आता है, तो फिर वो बीमारी भी बनती है। जाहिर बात है, क्या करें अब, गैस की वजह से तो करना पड़ेगा ना, आपको पता। खाना तो पकाना है। खाना तो पकाना बच्चों के लिए, आपको पता भी है। गैस अगर आप बाहर से खरीदते तो ज़्यादा महंगी पड़ रही हो। महंगी पड़ रही है ना, गरीब आदमी अब मजदूरी करते, आपको पता भी है। अभी मैं देख रहा हूँ जैसे ये चूल्हा जल रहा है मेरा, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ज़रा दिखा दे कि उस पर आप देखें कि वो जो है वो अंडा उबल रहा है और वो बस बराए नाम ही है। तो सारा दिन इसी तरीके से आती है गैस? बिल्कुल आती नहीं है, इतनी भी नहीं आती? नहीं आती है बिल्कुल। इस सुबह शाम को 6 बजे आती है। ये जो अभी स्पीड है वो शाम को ये 6 बजे अब, और अब ये अब से लेकर रात तक 10 बजे तक इस तरह रहेगी? 9 बजे चली जाएगी, फिर 9 बजे रात को 9 बजे फिर चली जाएगी। सुबह फिर आएगी? सुबह 6 बजे आती है। लेकिन वो आपने बोला फ़ायदा ही नहीं है उसके आने। वो कोई फ़ायदा नहीं है ना, को आपको पता कारोबार मजदूरी पे जाते। तो ये कब से चल रहा है यहाँ? ये अभी कुछ दिनों पहले हुआ है, सर्दियों की आमद से हुआ, ये पुराना इसी तरह का निज़ाम चल रहा है? ये सर्दियों में होता है। गर्मियों में सही आता है? हाँ, गर्मियों में तो सही आती है। प्रेशर वगैरह? हाँ, वो तो सही है, खाली सर्दियों में ही आता है। अब तो रमज़ान भी सर्दियों में आ रहे, फिर तो बहुत मसला बनेगा। अफ्तारी के लिए अब कहाँ से लाएंगे? होटल से भी महंगा पड़ता है, गरीब आदमी, आपको पता भी है। हमारे घर ये लोड शेडिंग ज़्यादा है, बच्चों को कैसे गुजारा करेंगे? क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से, क्या कहना चाहेंगे? अब जाने के थोड़ा स्पीड में थोड़ा खाना माना तो बच्चों के लिए तो बना ले, आपको पता भी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया।
मेरा कैमरामैन ज़रा इस चूल्हे को भी दिखा दे, लोगों को पता लगना चाहिए कि देखें इसी शहर में, कराची शहर जो सतून समझा जाता है पाकिस्तान का, मईशत को जो है उसने संभाला हुआ है जिस शहर ने, उसी शहर के बीचों बीच अगर ये हाल है, दिन के औकात में गैस का अगर ये सूरत हाल है कि लोगों को मैसर नहीं है, और है तो बराए नाम कि वो पानी तक भी उस पर गर्म नहीं कर सकते, तो ये हुकूमत की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। हुकूमत को सोचना है, क्योंकि हम सब हुकूमत के लोग हैं, हम सब आपके हैं, आप हमारे हैं, मिलकर हम लोगों ने जो है आपको मुंतखब किया है, हर चीज़ है, तो खुदारा थोड़ी छोटी चीज़ें हैं, बुनियादी सहूलियात को तो जो है वो यकीनी बनाया जाए, लोगों तक उनकी रसाई हो। बहरहाल धुआं बढ़ता जा रहा है और पता नहीं यहाँ लोग कैसे गुजारा करते हैं। हम बाहर चलते हैं, देखते हैं कि और भाई यहाँ पे किस तरीके के हालात पैदा कर दिए गए हैं और हो गए हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए। जी, गैस की बंदिश के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। मैं इस वक्त इलाका मकीनों के दरमियान मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि यहाँ पर इस इलाके में इस वक्त गैस की बंदिश के हवाले से क्या सिचुएशन है, गैस आ रही है या नहीं आ रही है, ये बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम। आप ये बताएं, सर्दियों की ज़ाहिर है अब आपको पता है कि इस वक्त माशाल्लाह पीक टाइम है सर्दियों का, ये बताएं कि क्या गैस जो है अब उसी तरीके से रात में ही नहीं आ रही या दिन में भी जो है वो अब लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है? सर गैस का मसला तो वो ना गर्मी देख रही है ना सर्दी देख रही है, इनकी टाइमिंग वही है। बाज़े वक्त तो है ही नहीं, गैस तो सारा दिन समझ ले है ही नहीं, बड़ा नाम टिम टिम चूल्हे चल रहे हैं। अब यहाँ इतनी गरीब आवाम है वो सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो मजबूरन कोई लकड़ियों पे कोई कैसे अपना दरगुजर करा या होटलों से मंगा के खा रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना लाइट का ना गटर लाइन का। आप देख लें, आप गली गली में गटर लाइनें फुल लगी पड़ी हैं, पानी भरा पड़ा है, पानी लाइट है ही नहीं। लाइट आती है तो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, जाती है तो 6-6 8-8 घंटे नहीं है। ये हाल है। इतने बुरे हालात है सर्दियों में भी? सर्दियों में भी ये हाल है। अब सर्दियों में तो अब ये इन्होंने सिस्टम कर दिया, रात को अगर 2 बजे या 3 बजे लाइट बंद करते हैं तो सुबह 9 बजे 10 बजे खोल रहे हैं, और उसके अलावा गैस तो बिल्कुल ही नहीं है। अभी भी आप चूल्हे चल के देखें तो बड़ा नाम टिम टिम हो रहा है, किसी काम शरी नहीं होगा, बिल्कुल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नज़र आ रहा है चूल्हा चालू है। अच्छा, तो फिर उसके लिए क्या आपने मुतबादिल क्या ढूंढा हुआ है? आप सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपने कोई इलेक्ट्रिक चूल्हा ले लिया? लाइट तो आप बता रहे होती नहीं है, तो फिर किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? अब इलेक्ट्रिक चूल्हा तो हम क्यों लें, जब लाइट है ही नहीं तो फिर बेमकसद है ना वो पैसे ज़ाया करना। वो अभी तो महंगा पड़ जाएगा। महंगा बहुत पड़ जाएगा। उसके अलावा सिलेंडर अगर ले रहे हैं तो जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले रहे हैं, अब गरीब आबादी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्या तरीका, वो लकड़ियाँ वगैरह का? या तो लकड़ियों पे या होटलों से मंगा के खा रहे हैं, उनके पास 2 ही ऑप्शन है। अगर होटलों से भी मंगा के खाएंगे तो वो भी तो उनकी जेब पर बहुत भारी पड़ेगा ना। तो क्या करें, गरीब आदमी, अब छोटी मोटी होटलें होती है, कहीं से 100 रुपये का भी मिल जाता है सालन, कहीं से 150 का भी मिल जाता है, तो गरीब आवाम इस तरह ला रही है। अब बड़ी गैस के हवाले से अगर हम पूरे शहर कराची को लेते हैं तो जो बेसिकली गर्मियों की टाइमिंग थी वो रात को तकरीबन 10 बजे बंद हो रही थी, कहीं 9:30 कहीं 10:30, अलग अलग टाइमिंग थी, लेकिन दिन भर में आ रही थी गैस। अब आप कह रहे हैं कि दिन में भी गैस नहीं आ रही, आती तो बराए नाम है प्रेशर नहीं है, ठीक है। इस हवाले से क्या यहाँ के लोगों ने किसी किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड किया या अपनी कंप्लेन दर्ज की है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा प्रेशर? तो किसको करें हम एहतजाज, कहाँ करें? सुई गैस के ऑफिस कोई सुनने वाला नहीं है, सुई गैस ऑफिस वाले भी नहीं, कहीं भी जाएं, हम थाने तक गए मगर कोई सुनवाई नहीं है। डीसी ऑफिस भी जाने तो बेफजूल जाना, हमारे को कोई सुनवाई नहीं है, तो इससे अच्छा खामोशी से घरों पे बैठे हुए हैं। और कोई बिल भर रहे हैं, बिल आ रहा है, बिल टाइम पे आ रहा है और वो बिल पे कर रहे हैं। अगर बिल आप ना भरें तो मीटर निकाल के ले जाते हैं। अभी भी यकीन करें, ये टाइम क्या हो रहा है, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, अभी चाय नहीं बनी थी, गैस ही नहीं थी। तो इसलिए ये गरीब आवाम है तो ये लकड़ियाँ लाते हैं, कुछ लोग लकड़ियों पे काम कर रहे हैं, कुछ होटलों से मंगा के किसी तरह से बस दरगुजर अपना काम चला रहे हैं, घर का गुजारा कर रहे हैं, बच्चों का पेट पाल रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से आप? अब क्या अपील करें, हम तो ये कहेंगे कि मेहरबानी होगी अगर इसे नजरसानी कर लें, इस एरिया के अंदर गोलीमार गुलबारक नश्तर पार्क है जी, इस पर अगर हो जाए तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, मसले बहुत ज़्यादा हैं। वो कह रहे हैं कि गैस जो है वो रात में चले, गर्मियों का तो एक मसला था, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब गैस जो है वो टाइम नहीं देख रही, वो सर्दियां हैं या गर्मियां हैं, आ ही नहीं रही है, और अगर आ भी जाती है तो बस अपना चेहरा दिखा जाती है, उसमें प्रेशर नहीं होता, वो किसी काम की नहीं है। सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, बाहर से गैस जो है वो ख़रीदनी पड़ रही है, होटलों से खाना ख़रीदना पड़ रहा है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारा शहर है, आपका शहर है, और इनकी अब जो गवर्नमेंट से अपील यही है कि खुदारा इस पर ज़रा नज़र करें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कोई
कोई खिलाफ बात नहीं कर रहे, बस ये चाहते हैं कि इनका मसला हल हो। यहाँ मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ और जानना चाहूँगा कि वो क्या सोच रखते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि क्या उनके लिए ये मसला वाकई बहुत बड़ा मसला है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। ऊपर से इन लोगों ने मीटर भी चेंज कर दिए हैं गैस वालों ने, तो इसमें भी हमारा कसूर नहीं है। जो ये करेंगे वो तो हमको तो गैस तो चाहिए ना। अब गैस जिस टाइम हमारे बच्चे को स्कूल जाने का टाइम हो रहा होता है ना, उस टाइम गैस ही नहीं होती है। अब हमको जहाँ सिलेंडर लेके जाना पड़ता है गैस डलवाने के लिए, सही है। अब जब बच्चे स्कूल पहुँच जाते हैं उसके बाद गैस आती है, तो फ़ायदा क्या है इसी गैस का, सही है। अभी भी आप मेरे घर में चलें, मैं आपको चूल्हा खोल के दिखाता हूँ, गैस इतनी सी आ रही होगी, नज़र आने के लिए आ रही है, बस वो नाम की गैस आ रही है। उसके अलावा हमारा मीटर जो है वो इसका कोई कुछ खोल के ले गए, यहाँ से खोल के ले गए। इसमें भी हमारा कसूर नहीं, हमने कंप्लेन की भाई ये खोल के ले गए, ये कर लो। तो इन्होंने बोला अब ये नहीं होगा, पूरा मीटर तुम्हारा चेंज कर देंगे। हमने बोला भाई चेंज कर दो। जहाँ 1500 2000 बिल आ रहा था, 50,000 रुपये बिल भेज दिया। 50,000 रुपये? 50,000 रुपये बिल भेज दिया। मैं आपको ला के दिखाता हूँ। हम गए उनके बाद रिक्वेस्ट की भाई कि ये 50,000 रुपये किस चीज़ के हैं, ये बस भरना पड़ेंगे, क्या बदमाशी है। बताया नहीं किस चीज़ के? नहीं, कुछ नहीं है, आपने इस्तेमाल किया इस चीज़ के, बस दिया। हाँ। और अब आप भर रहे हैं? केस आ नहीं भर रहे हैं भाई, किस्त हमने बोला ऐसे तो नहीं कर सकते ना, हम भी गरीब आदमी हैं, तो हम लोगों ने किस्तें करवाई हैं। तो किस तरीके से हो रहा है? मतलब घर में अगर गैस नहीं आ रही तो क्या लकड़ी वाला इस्तेमाल कर रहे हो या सिलेंडर? सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, तो और महंगा पड़ रहा हो। उधर गैस का बिल भी भर रहे हैं, इधर सिलेंडर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मीटर लगा हुआ है, गैस अगर हल्की सी भी आ रही है वो उसका गैस का बिल तो आता ही रहेगा, महीने बाद दोबारा आ जाएगा। आपने पुराने की किस्तें कराई हुई हैं? अभी आने वाली है दूसरी किस्त। एक किस्त करवा चुके हैं जमा, अब दूसरी किस्त आने वाली है। अब हम किस्तों में भी पड़े रहें, सिलेंडर भी यूज़ करें और इनके गैस के बिल भी यूज़ करें। अब इतनी परेशानी है। अब मेरा तो यही है कि मैं अपनी बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूं। मेरा फोकस उस चीज़ों पे जो अब मेरे बच्चे आगे जाके ये रक्षा ना यूज़ कर पाए। अच्छी तालीम हासिल करके कुछ अच्छी जगह पे काम करें, तो हम उस चीज़ पे फोकस करें या ये गैस के बिलों पे फोकस करें। अब गैस के बिल की वजह से मेरे ऊपर 2-3 महीने की बच्चों की फीसें चढ़ गई हैं और स्कूल वाले अलग हमारे दिमाग को लगे हुए हैं, सही है ना। नहीं दोगे तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, नहीं तो रिज़ल्ट नहीं दिखाया जाएगा, रिज़ल्ट दिया नहीं जाएगा, करें तो करें क्या। अब मैं आपको अंदर लेके चलूँ ना, इधर ऐसे भी घर हैं जो बेचारे लकड़ियों पे आज अपना वो हंडिया दे रहे हैं। मैंने देखा है। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? भाई ये तो गवर्नमेंट है ही बेकार। इस गवर्नमेंट को क्या बोले हम, बेकार है। गवर्नमेंट को बोलना ही बेकार है। कितना बिल आया है? 50,000 का बिल आया था। अभी नया मीटर लगा के गए थे ना हमारा, तो कम से कम 50,000 का इन्होंने मीटर दे दिया एक महीने का। 50,000 वो तो आया भाई ने दिखा देंगे आपको। भाई ने बताया बहुत है। हम गरीब आदमी है। यहाँ पे आपके सामने आपको गाड़ी दिखा तो वो खड़ी मोटरसाइकिल मेरी, मैंने इंजन खोला, आज 15 दिन हो गए 20 दिन हो गए, मेरा इंजन ऐसे ही पड़ा हुआ। मेरा अब इतने पैसे नहीं कि मैं इंजन के पैसे दे के उसको बनवा लूँ। जी, मैं इस वक्त एक गैस सिलेंडर की दुकान पर मौजूद हूं और यहाँ पर एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करके जानना चाहूँगा कि अब सर्दियाँ हैं तो क्या ये सिर्फ सर्दियों में ही सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं या आम दिनों में भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर आम दिनों में कर रहे हैं तो फिर अब इनके खर्चात कितने बढ़ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गैस की लोड शेडिंग बहुत बढ़ जाती है सर्दियों में। ये तमाम बातें मैं इनसे करके जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है, माशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और अच्छी बात है, कहना भी यही चाहिए। मुझे ये बताएं, सर्दियाँ हैं, जाहिर है अब आपको पता है कि गैस की जो एक टाइमिंग चल रही है पिछले कई सालों से, लेकिन उसके बावजूद कई एरियाज़ में गैस चली जाती है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके एरिया में भी गैस सर्दियों में मुस्तकिल दिन की औकात आ रही होती है या फिर उसमें भी बीच में लोड शेडिंग शुरू हो गई?
भाई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है कि गैस जो है डे में भी शॉर्ट होती है, ठीक है। अगर देखो तो 10 बजे के बाद गैस आती ही नहीं। होम डिलीवरी जो गैस अपना स्विगी गैस दे रही है ना, वो आती ही नहीं है। चूल्हे बिल्कुल बंद होते हैं, फिर हमें सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। सिलेंडर यूज़ करते हैं तो यहाँ भी वो रेट बढ़ जाते हैं। सर्दी आती है, इसके चार्जेस बढ़ जाते हैं। अगर अभी सर्दी से पहले बात करें तो ये गैस जो है तकरीबन 240 पे चल रही थी। सर्दी से पहले गैस का ऑप्शन 240 पे प्राइस थी इसकी। तो ऐसे कि जैसे मतलब सर्दी स्टार्ट हुई है तो गैस जो है अभी 300 पे चली गई थी। 300 पे चली 300 पे गई थी। अभी मैंने गैस डलवाई है 280 रेट है इसका ना प्राइस। 280 प्राइस अभी चल रहा है, 300 पे था। 40 रुपये ऊपर है, लेकिन 60 रुपये ऊपर चला गया था। 60 रुपये ऊपर चला गया था। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि डिस्काउंट दे आवाम को, जाके मतलब और वो खाल उतारने वाला काम करे। तो गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, इधर ओवर चार्जेस ज़्यादा है, सिलेंडर पे ओवर चार्जेस ज़्यादा है और गैस घर में आ रही नहीं। ये बताएं कि क्या अब जिस तरह आपने कहा रात 10 बजे के बाद, वो तो सबको पता है कि रात 10 बजे के बाद तो पाकिस्तान में गैस एक नायाब चीज़ बन जाती है घरों के अंदर। तो क्या दिन में भी आपके एरियाज़ में जो है वो गैस की लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है अभी? ब्रदर ऐसा है कि दिन में भी नहीं होती, उसमें प्रेशर नहीं आ रहा होता। प्रेशर इशू होता है, उसमें प्रेशर होता नहीं। गैस और मतलब चूल्हा हल्का फुल्का जलता है तो उसमें रोटी नहीं बनती। तवा गर्म नहीं होता तो रोटी कैसे बनेगी भाई? ये कि दिन में भी अगर आप सिलेंडर इस्तेमाल करें, इससे तो फिर आपका खर्चा गर्मियों के हिसाब से तो फिर ज़्यादा हो गया होगा ना? जी बिल्कुल, कास्ट बहुत बढ़ गई। जब गैस नहीं आएगी, सिलेंडर यूज़ करेंगे तो सिलेंडर मतलब 10 दिन निकालता है, और उसको फुल करवा रहे हो तो उस पर जैसे हीटर का ऑप्शन है, हीटर नीचे पे चला रहे हो तो उसमें अगर पानी गर्म करना है तो वो प्रॉब्लम है। बच्चों के लिए कैसे नहाएंगे भाई? बड़े मसाइल हो जाते हैं सारे, सर्दियों की वजह से बढ़ जाते हैं। ये मसाइल बढ़ जाते हैं और गवर्नमेंट का बिल्कुल फोकस ही नहीं इस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। गवर्नमेंट चाहिए आवाम को रिलीफ दे। जी हमारा ऑप्शन यही है, गवर्नमेंट से रिलीफ चाहिए बस। यहाँ पर एक और साहब मेरे साथ मौजूद है, वो भी सिलेंडर भरवाने आए हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त उनके क्या हालात हैं, क्या उनके घरों में गैस आ रही है दिन के औकात में भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये बताओ, दिन में गैस आ रही है नहीं आ रही? आती है लेकिन थोड़ी थोड़ी सी आ रही होती है, मतलब पानी हल्का सा गर्म कर लो, ये कर लो, इसके अलावा नहीं, ज़्यादा गैस नहीं आती। अच्छा, वो जो थोड़ी थोड़ी आप बता रहे हो वो प्रेशर में उसका नहीं होता या मतलब कभी चली जाती है और आ जाती है? प्रेशर होता ही नहीं है उसका फायदा ही नहीं हुआ। फिर फायदा ही नहीं हुआ, ये सिलेंडर से काम चला रहे हैं। फिर अगर सिलेंडर सारा दिन सिलेंडर में इस्तेमाल हो रहा है घर में? जी सारा दिन सिलेंडर पे ही होता है इस्तेमाल। एक महीने में अगर मैं बात करूं आपका सर्दियों के हिसाब से तो सिर्फ सिलेंडर के अखराजात कितने हो जाते हैं, कितना खर्चा हो जाता है? तकरीबन 2500-3000 रुपये का सिलेंडर हो जाता है एक महीने का। जी 25 से 30 हज़ार का खर्चा यार, ये बहुत ज़्यादा है। सुबह का नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का यही होता है। इसमें पानी वानी गर्म करना पड़ता होगा घर में बच्चों वगैरह? पानी भी गर्म करना पड़ता है। तो मुझे ये बताओ कि रात के टाइम तो सर अब गर्मियों में तो चलो होता ही होता है कि 10 बजे के बाद 10:30 बजे के बाद एरियाज़ में गैस चली जाती है। तो अब आप कह रहे हो कि सर्दियों में तो हमारे घरों में भी नहीं आ रही, तो क्या गर्मियों में भी आपके घरों के हिसाब से आपके एरिया में यही रूटीन है कि दिन में नहीं आ रही होती या दिन में आ रही होती है? नहीं, उस दौरान तो दिन में आ रही होती है, लेकिन 8, 8:30, पौने 9 बजे के टाइम पे ना फिर चली जाती है रात के टाइम। जी ये सुबह कितने बजे आ रही है? सुबह फजर की अजान के बाद आती है, मतलब 8 बज जाते हैं आते। हाँ वो ठीक है, सुबह नाश्ते का वक्त जो स्कूल जाने का टाइम है बच्चों का, उस वक्त आती है। लेकिन वो भी बिल्कुल दरमियानी से आ रही होती है, बहुत मुश्किल से बनता पाता है कुछ। उसके लिए भी सिलेंडर ही इस्तेमाल हो रहा है? उसके लिए भी सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। आपने तो बस ये एक गैस ना होने का मुतबादिल तो यही ढूंढा कि आप सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई लोग तो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे ना। जैसे आप अगर 25 से 30 हज़ार की महीने में अफोर्ड कर सकते हैं, कई लोग तो ये नहीं कर पाए। जी जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? भाई यही अपील करते हैं कि गैस का मामला थोड़े से हल करें, पानी के भी मामला हल करें। कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पानी भी नहीं है ना गैस है। भाई यही अपील है हमारी गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इस मामला को थोड़ा बेहतर बनाएं। एक और साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि अब सर्दियाँ हैं तो गैस की अगर लोड शेडिंग है तो किन औकात में है इनके एरिए में, और इसके अलावा सर्दियों के कौन कौन से मसाइल हैं, ये मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तो ये बताएं, गैस आ रही है आपके एरिए में दिन के औकात में या नहीं? नहीं, गैस जो है वो नहीं आती, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। और उस वक्त लोड शेडिंग होती है जैसे सुबह सवेरे
अब ये कोई गांव देहात तो है नहीं है कि लकड़ियां ले आओ या कुछ और ले आओ उससे। सुबह के वक्त बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, बड़े कोई अपने ऑफिस में या जिधर भी जा रहे हैं, पता चला गैस ही नहीं है। अब वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसी तरह दिन में भी लोड शेडिंग होती है वो। और सुबह के वक्त तो बहुत ही तकलीफदेह बात है ना, जो टाइम ऑफिस का है और बच्चों के स्कूल जाने का है, उस वक्त गैस ही नहीं होती है वो। तो गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। बच्चों के स्कूल जाने का वक्त है, ऑफिस जाने का टाइम है, आपने कहा कि गैस नहीं होती, अगर हो भी जाए तो लोगों का कहना है कि प्रेशर वगैरह का इतना मामला होता है। जी, जब नहीं होता है तो प्रेशर नहीं होता, बहुत कम प्रेशर होता है। फिर आपने क्या मुतबादिल ढूंढा है, सिलेंडर या फिर कोई और तरीका ढूंढा हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक चूल्हा है, क्या है? कुछ भी नहीं, बस वो कुछ ना कुछ वो इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं या होटल से लाना है, मजबूरी है, नाश्ता तो करना है वो। आप होटल से भी लेकर आते हैं और या मुतबादिल भी अगर आपने इलेक्ट्रिक चूल्हा ढूंढा है तो बिजली का बिल आपका बढ़ जाएगा। सारी बात है ऐसे और अगर आपने सिलेंडर लिया है तो फिर वो भी अखराजात बढ़ जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये मजबूरी है, नाश्ता तो करना है, जिंदा रहना है, तो उसके लिए उसके मुतबादल कोई होटलिंग करता है, होटल से ले आता है, कोई इलेक्ट्रिक चूल्हा है, किसी ने सिलेंडर रखा हुआ है, बहालते मजबूरी फिर ये हाल। सर्दियों में खासतौर पर अंकल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गैस के अलावा, इस लोड शेडिंग के अलावा और कौन कौन से मसाइल ऐसे हैं जिनका सामना करना पड़ रहा होता है? नहीं, बाकी तो भी हैं, सीवरेज का है, बाकी मैन जो है ना, इस वक्त गैस पर आप बात कर रहे हैं। लाइट का क्या हिसाब किताब से, कोई लोड शेडिंग वगैरह तो नहीं होती? शेडिंग थोड़ी बहुत होती है वो, सर्दियों में ज़रा थोड़ी, सर्दियों में कम है। एक चीज़ आ रही है और एक चीज़ नहीं आ रही, लाइट आ रही है तो गैस ज़्यादा, गैस का ज़्यादा है। क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे इस हवाले से? ये बुनियादी सहूलतें तो दें, गैस के बगैर ज़िंदगी जो है वो अधूरी है। लोगों ने सुबह नाश्ता करना है या बच्चों ने स्कूल जाना है, तो गैस की तो कम से कम गैस तो अल्लाह इनको हिदायत दे। गैस का तो हमारे मुल्क में गैस भरी पड़ी है, गैस का तो कोई मसला ही नहीं है, बस सिर्फ मिसमैनेजमेंट है वो, बाकी पता है। फायदे सुनने में हो रहे हैं, गैस जो है वो इम्पोर्ट भी की जाएगी, तो आपको लगता है कि घरों में अब 24 घंटे आगे चलकर गैस फराहम की जाएगी या नहीं? अल्लाह पाक बेहतरी करे। जो अभी की सूरत हाल है आपके सामने, गैस मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों के पास जो है ना, वो कराची जैसे बड़े शहर में, छोटे शहरों का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आपको लगता है कि ये जो है मसनूई जो है वो इसकी लोड शेडिंग की जा रही है, या ये सही तरीके से लोड शेडिंग ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, गैस को बचाना ज़रूरी है? लेकिन आप कहते हैं ना जिस तरह की गैस बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, तो आपको लगता है कि ये आर्टिफिशियल जो है वो एक तरह से लोड शेडिंग है या नहीं? लोड शेडिंग तो है, ये सारे सामने नज़र आ रही है, लोड शेडिंग है। अब ये क्यों हो रही है, ये इंतज़ामिया को इस पर सोचना चाहिए। जी, मैं यहाँ पर एक और साहब के साथ मौजूद हूँ, उनके साथ बैठा हुआ हूँ, उनसे जानते हैं, क्योंकि पुराने हैं यहाँ के इस मोहल्ले के, तो ज़्यादा अच्छा हमें बता सकेंगे कि क्या क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, गैस आ रही है, नहीं आ रही, और अगर नहीं आ रही तो कब से नहीं आ रही? कम से कम 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से नहीं आ रही? नहीं आ रही। दिन में, रात में? नहीं आ रही। आती है एक मखसूस टाइम पे। उस मखसूस टाइम पे क्या प्रेशर होता है उसका? प्रेशर तो होता ही नहीं है, मशीनें लोगों ने लगाई हुई हैं, उससे फ़र्क पड़ रहा है? उससे, हाँ, उससे ये फ़र्क पड़ रहा है, हमारा भला हो रहा है और दूसरों का नुकसान हो रहा है, उनका नहीं होता कुछ। हमारे मोहल्ले में आ रही है, दूसरे मोहल्ले में नहीं आ रही है। ये और क्या क्या मसाइल हैं इस महल्ले के, अगर गैस के अलावा बात करूँ तो? पानी जो है वो नहीं आ रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी आता तो आता रहता है, नहीं तो 11-11 दिन 12-12 दिन पानी नहीं आता। 11-12 दिन पानी नहीं आता? तो फिर अब इस गली में तो मैं ये भी नहीं कह सकता टैंकर आ सकते हैं, कैसे फिर पानी का क्या इंतजाम करते हैं? मस्जिद वाले जो है ना, ये देते हैं। बोरिंग कराई भी है? हाँ, बोरिंग कराई है, कुएँ भी हैं पुराने और बोरिंग। खारा पानी होगा? नहीं, मीठा पानी। मीठा है, फ़ायदा इतना तो फ़ायदा हो जाता है कि अगर वहाँ से भर ला, साफ़ सुथरा पानी है, वो दे देते हैं आराम से। हाँ, आराम से दे देते हैं। अगर गैस का मसला पानी का है, बिजली का है, मुझे ये बताएं कि यहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वोट लिए होंगे, यहाँ से मुंतखब हुए हैं, वो क्या आ रहे हैं इस मसले में आप लोगों को हल करने के लिए? कोई बातें आगे हैं कि आप शनाख्ती कार्ड की कापियाँ ले लो महल्ले वालों से और दे दो या जमा करा दो? वो करवाया आप लोगों ने? करवाया, बस वो उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं। अब क्या जवाब देते हैं अगर इस बात पर बात करते हैं कि जी हमने तो अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए? फिर करा दिए, बोला भी है उनसे, कहने लगे भाई दरख्वास्त लगी हुई आप बेफिक्र रहें। गटर के ढक्कनों के लिए हम चले जाते हैं,
खुद उठा उठा के लाए, पैसे दे दे के लाए उनको, रक्षा वालों को। और क्या मसले का हल नज़र आ रहा है? अब मसले का हल यही है कि होना चाहिए। तो किससे ढूंढ रहे हैं, किससे आपको नज़र आ रहा है कि ये शख्स जो है वो मसले का हल जो है निकाल सकता है? सिंध गवर्नमेंट के अंदर मेयर साहब हैं, वज़ीर आला साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, किन से अपील करना चाहेंगे? भंगी नहीं आता है, यहाँ कचरा का कूड़े का ढेर बना हुआ होता है, तो हमने लगाया हुआ है वो जो पोल्ट्री होते हैं ना उनको, और वो सफाई कर रहे हैं और कचरा उठा के फेंक रहे हैं। 300 रुपये घर ले रहे हैं। ये मसले हैं तो फिर किस तरीके से क्या करेंगे? ये तो फिर बढ़ते चले जाएंगे तो और ज़्यादा जो इलाका जो है वो ख़त्म होता चला जाएगा। बढ़ ही रहे हैं भाई, कोई देता है पैसे, कोई कहता है कि भाई हम खुद फेंक जाते हैं, हम नहीं दे रहे हैं पैसे, हम चुप करके आ जाते हैं। यहाँ हैं, अब मौसम और ज़्यादा सख्त होना शुरू हो जाएगा, बरसात भी हो रही है, तो अब मुझे ये बताएं ना कि कैसे होगा जब आगे पानी गर्म करना है, रात में खुदा न खासा ज़रूरत पड़ जाती है, छोटे बच्चों का घर होता है, तो किस तरीके से फिर मैनेज करते हैं? गैस को आगे कैसे मैनेज करेंगे अगर गैस का यही प्रेशर आया या नहीं आई? सुबह 7 बजे आती है और 9-10 बजे चली है। क्या आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि इस मसले का हल निकलेगा? नहीं, अब तो हम पक्के हो गए हैं भाई। बिल्कुल, अल्लाह आसानियाँ करे। जी देखें नाज़रीन, अब जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि अब वो पक्के हो गए हैं, एक नाउम्मीदी सी जो है वो झलक रही है उनकी बातों में, उनके चेहरे से आया हो रही है। तकलीफ़ आपने देख ली, कोई एक शख्स ये कहता हुआ अभी तक सुनाई नहीं दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब ठीक ठाक है। हर शख्स को कोई ना कोई परेशानी है, और ज़्यादातर आपने मसाइल पे देखा, बात की लोगों ने गैस के हवाले से कि जो गैस की लोड शेडिंग है उसके लिए कोई ना कोई ऐसा बेहतर इकदाम होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो गैस की एक बंदिश है, लोड शेडिंग चल रही है या जब प्रेशर जहाँ नहीं आ रहा उस चीज़ को जो है वो उसकी फरहमी को यकीनी बनाया जाए, लोगों के लिए आसानियाँ हो। छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, ये बुनियादी सहूलियात हैं। गैस, पानी, बिजली, ये वो बुनियादी सहूलियात हैं जो गवर्नमेंट को इन लोगों को देनी है और ये इनका हक है। मैंने पहले भी कहा कि ये लोग कोई महल नहीं मांग रहे, कोई ज़मीन जायदाद नहीं मांग रहे, ये सिर्फ अपना बुनियादी हक मांग रहे हैं। तो मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूँगा इनके बिहाफ पर कि जी इनकी तरफ नज़र करें, इनको देखें, इनके मसलों को सुनें, अपने नुमाइंदों को यहाँ भेजें और इस मसले का हल निकालें। इस मसले का हल आप लोगों के पास है और आप लोग ही निकाल सकते हैं, तो खुदारा नज़र कीजिए ताकि ये लोग भी जो है वो खुशहाल हो जाएं, इनके भी मामला आसान हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरुल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।